शहबाज शरीफ साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात बेहतर बना लें। उन्होंने बहुत कोशिश की कल रात के इशाइये में पीपल्स पार्टी को मनाने की, और लेकिन जो उनकी अपनी पार्टी है वो उनको इस बात की इजाज़त नहीं दे रही। आज जो शाहिद खाकान अब्बासी ने बयान दिया और फिर उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा ने जो बात की, यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि अगर आप पीडीएम में पीपल्स पार्टी को शामिल करते हैं तो फिर आप पीडीएम के लिए एक नए जनरल सेक्रेटरी लें। बड़ा सख्त बयान था। लेकिन इस पर उन्होंने क्या कहा, मरीम नवाज़ साहबा ने मुकम्मल तौर पर एंडोर्स किया, और जो उनके चचा हैं जो इस वक्त मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, उनके बारे में जो गुफ्तगू की उस बयानिए के हवाले से, ये तो एक डायरेक्ट हमला है शहबाज शरीफ पर। तेजी जो है चचा के मुकाबले में खुलकर सामने आ गई हैं। अब ज़ाहिर है जी, एक जो बयानिया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब चचा जेल में थे तो उन्होंने एक डेवलप तो किया मरीम नवाज़ ने, अब वो उससे किस तरह पीछे हटेंगी। और शाहिद खाकान अब्बासी तो ज़ाहिर उसी कैंप में शामिल है जो नवाज शरीफ का कैंप है। और रात जो गुफ्तगू की है डिनर में शहबाज शरीफ ने, उन्होंने तो वहाँ पर मफाहमत की बातें की हैं, पीपल्स पार्टी को वापस लाने की बातें की हैं पीडीएम में, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि एएनपी को भी। तो आज जो उनकी जो मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से, तो मौलाना ने भी उनकी बात नहीं मानी। हालांकि ये मुलाकात बगैर किसी शेड्यूल के हुई। एक फ़ोन किया शहबाज शरीफ ने कि मैं आपकी तबीयत दरियाफ्त करने आना चाह रहा हूँ। शहबाज साहब ने भी तो बहुत वो, जैसे उनकी न्याजी साहब की वो है कि बहुत देर कर देता हूँ मैं जी, तो ये तो आज उन्होंने फ़ोन किया मौलाना साहब, कहा जी ठीक है जी आप आ जाएँ। तो वो बगैर किसी शेड्यूल के वो मुलाकात हो गई, वो लेकर चले गए। मरीम नवाज़ से तारर थे, लेकिन मौलाना भी ठीक आदमी है, उनके राब्ते ज़्यादा मुअस्सर हैं नवाज शरीफ के साथ। उन्होंने कहा आपकी तजवीज़ अच्छी है, लेकिन मैं नवाज शरीफ से भी डिस्कस करूँगा, और ये जो पीडीएम का सरबराही इजलास है 29 को, उसमें भी सामने रखूँगा। और 29 के इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी दोनों को नहीं बुलाया गया। इस तरह ये पहली जो कोशिश है शहबाज शरीफ की बतौर अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी और एएनपी को वापस लाने की, वो हुई है नाकाम। इसकी थोड़ी सी वजह ये है समी इब्राहिम साहब कि पीपल्स पार्टी ये थ्रेट कर रखा है कि अगर सेनेट में आप यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे और वहाँ पे आप हमारे साथ तावन नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो कौमी असम्बली में हम आपके साथ तावन नहीं करेंगे और हम अपने अलग सीटों का मुतालबा करेंगे। अब 57 के करीब वोट्स हैं वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के अपने एमएनएस जो है वो मौजूद हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना जो है वो पार्लियामानी लीडर वहाँ पर नामजद कर सकते हैं। ये चाह रहे हैं शहबाज शरीफ के पार्लियामेंट के अंदर मैं ही अपोजिशन लीडर रहूँ और मेरी जो अपोजिशन लीडरी है वो बरकरार रहे और अलग से सीटें उस तरह ना ली जाए। तो उसी वाले से इनकी ये कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश को शहबाज हालांकि रोटी छोटी तो रात एहसन इकबाल और वो शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ के साथ ही खाई है, लेकिन वो अभी मेरा ख्याल है शायद वो कहते हैं ना वो चलता रहता है कि सिलसिला हज़म शायद नहीं हुई, तो उसी चक्कर में उन्होंने पॉलिसी वही रखी है, रोटी शहबाज की खाई है, लेकिन पॉलिसी जो है बयानिया है वो नवाज शरीफ वाला उन्होंने फॉलो किया।